जय हिंद दोस्तों। आज जिस टॉपिक को हम कंप्लीट करेंगे वो है SIR 2.0 और क्या इसका सोशल ऑडिट होना चाहिए नहीं होना चाहिए। हम सोशल ऑडिट को भी समझेंगे कि ये क्या चीज़ होती है। और SIR 2.0 में एक डर है कि बहुत ज़्यादा वोटर्स का डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो जाएगा। मतलब कि फ्रेंचाइजमेंट क्या होता है कि सबको वोट देने का अधिकार होता है, लेकिन SIR 2.0 से ये लोगों को डर है कि वहाँ पर डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो जाएगा। मतलब कि लोग बाग वोट देने का अधिकार खो बैठेंगे। और यहाँ पे एक इंक्लूजन का भी डर है कि बहुत बार ऐसा होता है कि SIR से इंक्लूड होने की जगह में लोग बाग एक्सक्लूड हो जाते हैं। मतलब कि उनका नाम एंट्री में आना चाहिए था वोटर लिस्ट में, पर ऐसा ना होकर के उनका नाम कट जाता है। ये बहुत सारी परेशानी हो रही। हम धीरे धीरे करके हर चीज़ समझेंगे कि SIR 2.0 क्या है, सोशल ऑडिट क्या होता है, सब कुछ देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि इशू क्या आ रहा है यहाँ पे, कि इलेक्टोरल रोल्स का आ रहा है। इलेक्टोरल रोल्स मतलब कि वोटर लिस्ट का, डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का मतलब कि लोग अपना वोट देने का अधिकार न खो बैठे, और अकाउंटेबिलिटी का, किसकी अकाउंटेबिलिटी का, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की। हम एक एक बार देखते हैं। पहले हम इसका कंटेक्स्ट देखते हैं, बैकग्राउंड देखते हैं। ECI ने अभी क्या कर रहा है ना कि ये SIR 2.0 को चालू कर रहा है। SIR मतलब कि स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन 2.0। 2.0 क्यों कह रहे हैं, क्योंकि 1.0 हो चुका है। कहाँ पे हुआ था ये? बिहार में हुआ था। ठीक है। और ये 2.0 कितने स्टेट में हो रहा है? कुल मिलाकर के 12 स्टेट्स और यूनियन टेरिटरीज में हो रहा है। बात समझ में आ गई। जैसे कि राजस्थान हो गया, महाराष्ट्र हो गया, ये काफ़ी सारे स्टेट में इस तरह हो रहा है। ठीक है। इसका एम क्या होता है SIR का? वो होता है वोटर एलिजिबिलिटी को वेरीफाई करना। कैसे करते हैं ये? एक्चुअली में SIR का 3 काम होता है। ठीक है ना। SIR का 3 काम होता है। पहला होता है कि नाम ऐड करना, नाम ऐड करना। किसका ऐड करेंगे? जो 18 प्लस हो जाए उसके। नाम रिमूव करना। रिमूव किसे करेंगे? जिसकी डेथ हो जाए उसकी, या फिर जिसने अपना एड्रेस चेंज कर दिया हो। जैसे कि कोई जयपुर में रहता था, अब वो दिल्ली में रहने लग गया। ठीक है ना। तो अब कोई पर्सन दिल्ली से वहाँ पे जयपुर एक दिन के लिए वोट देने तो आएगा नहीं, तो क्या करता है कि दिल्ली में अपना एक नया वोटर कार्ड बना देता है। ठीक है। तो वो जयपुर वाला डिलीट करना पड़ता है। ये डिलीट कौन करेगा? इलेक्शन कमीशन करेगा। कैसे करेगा? SIR के द्वारा। बात समझ में आ गई। और ये करता है परमानेंट एड्रेस को भी चेक करता है। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, अगर कोई पर्सन, इसने 2 अगर वोटर कार्ड बना रखे, ठीक है ना, चलो ये तो ईमानदार था। अगर ये ईमानदार नहीं होता तो ये जयपुर में भी वोट देता और दिल्ली में भी वोट देता। तो SIR का काम होता है कि ये चेक करना कि ये डुप्लीकेट वोटर तो नहीं है, कहीं ये 2 जगह तो वोट नहीं दे रहा है। ठीक है, ऐसे चेक करता है। और सिर्फ रूल है RPA, रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट, कहता है 1951 का, कि इंडिया में वही वोट दे सकता है जिसका परमानेंट एड्रेस होता है। ठीक है ना। अगर इसका परमानेंट एड्रेस नहीं होता है तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या करता है? इलेक्शन वो खुद उस पर्सन का हाउस नंबर क्या देता है? 0 देता है। समझ में आ गया ना। हाउस नंबर 0, जैसे कि आपने वो प्रेस कॉन्फ्रेंस पढ़ी थी ना, वो PC आई थी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की, जिसने उन्होंने कहा था कि जैसे कि कोई पर्सन गरीब होता है या फिर जो ठेला चलाता है, उनके घर नहीं होता, तो वो क्या फुटपाथ के नीचे सोते हैं, लेकिन उनका भी परमानेंट एड्रेस होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि RPA एक्ट कहता है कि परमानेंट एड्रेस वाले ही वोट दे सकते हैं। तो उनका एड्रेस क्या देते हैं? वो 0 देते हैं। बात समझ में आ गया सर? सबको समझ में आ गया था। पर कंसर्न क्या है यहाँ पे, कि SIR 2.0 से ऐसा ना हो कि मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट हो जाए। मतलब कि लोग बाग बहुत ज़्यादा, मास मतलब बहुत ज़्यादा लोग बाग अपना वोट देने का अधिकार ना खो दें। ये रिस्क है। ऐसा डर क्यों है? क्योंकि हमने बिहार में एग्जाम्पल देखा था। बिहार में क्या हुआ था कि हेवी डॉक्यूमेंटेशन था। मतलब कि इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने कहा कि ये वाला डॉक्यूमेंट में लेके आओ, वो वाले डॉक्यूमेंट में लेके आओ, 10वीं की मार्कशीट लेके आओ, ये फोटो लेके आओ, अपना बिजली का बिल लेके आओ, अपना पानी का बिल लेके आओ, सबको डॉक्यूमेंट मांगे। लेकिन हम तो देख रहे थे कि SIR में होता क्या कि या तो नाम ऐड होगा जब वो 18 प्लस हो जाएगा, या नाम डिलीट होगा जब वो मर जाएगा, या उसने एड्रेस चेंज किया होगा, या फिर परमानेंट एड्रेस को चेक करता है। इसमें इन्होंने पानी का बिल क्यों मांगा? पानी का बिल क्यों मांगा भाई? अगर आपको 18 प्लस चेक करना है ना, तो आप तो सिंपल मेरी 10वीं की मार्कशीट देख लो या मेरा बर्थ सर्टिफिकेट देख लो। तीसरा तो डॉक्यूमेंट जानने की आपको ज़रूरत ही नहीं थी इलेक्शन कमीशन को, लेकिन इलेक्शन के अंदर सारे डॉक्यूमेंट मांगे, सारे डॉक्यूमेंट मांगे। तो इसलिए लोगों को डर लगने लगा कि कहीं ये सिटीजनशिप तो चेक नहीं कर रहा इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया। बात समझ में नहीं आई? ठीक है। तो लोगों में एक फियर आ गया कि हाँ, ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है ना, ये SIR के नाम से है। SIR के नाम से कहीं हमारी सिटीजनशिप तो चेक नहीं करा, इसलिए कोई हेवी डॉक्यूमेंटेशन तो नहीं मांग रहा है। मतलब बहुत सारे डॉक्यूमेंट मांगे थे इसने। अच्छा, सिटीजनशिप ये चेक कर लेगा तो क्या बिगड़ जाएगा? ये कॉन्स्टिट्यूशनली इलीगल हो जाएगा। क्यों? क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन ने कहा है कि सिटीजनशिप को चेक करने के लिए सिर्फ एक ही चीज़ है, वो होती है होम मिनिस्ट्री। होम मिनिस्ट्री चेक करती है सिटीजनशिप को, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया नहीं करता है। ये तो क्या करेगा? या तो नाम ऐड करेगा, या रिमूव करेगा, या परमानेंट एड्रेस को चेक करेगा, बस। लेकिन इसने क्या किया है? सारे डॉक्यूमेंट को मांगे। ये चीज़ गलत है यहाँ पे। इसलिए डर है कि कहीं ये 12 के 12 स्टेट में भी यही चीज़ ना करें। इससे इशू क्या हुआ कि जो एडल्ट के जो नंबर थे वोटर लिस्ट में, वो बहुत ज़्यादा गिर गए थे। सेकंड क्या हुआ कि ज़्यादा नाम डिलीट हुए थे। और किन के नाम डिलीट हुए थे? वुमेन्स के सबसे ज़्यादा नाम डिलीट हुए थे। SIR जो बिहार में SIR है तो उसके अंदर में, और
मुस्लिम वोटर से ज़्यादा डिलीट हुए थे। देखो ऐसा लग रहा है जैसे कि इनको टारगेट किया गया था इनके वोटर काटने के लिए। थर्ड क्या हो जाएगा, डुप्लीकेट और बोगस एंट्री बहुत ज़्यादा हो गई थी। अरे भाई इनका तो काम ही था कि डुप्लीकेट एंट्री को हटाना, कि एक पर्सन ऐसा ना हो कि जयपुर में और दिल्ली में 2 जगह वोट देते हैं, ये तो हटाना था। लेकिन बिहार में उल्टा हो गया, बिहार में डुप्लीकेट वोटर्स बढ़ गए थे ज़्यादा, इसलिए ही। और वहाँ पे देखा गया था कि जो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट था, मतलब कि लोगों को वोट देने का अधिकार था, वो बहुत ज़्यादा वहाँ पे ऐसे नंबर आए थे जो लोग जिन्होंने अपना वोट देने का अधिकार ही खो दिया था। क्यों? उनका नाम वोटर लिस्ट से हटा दिया गया था, ठीक है ना। इसलिए लोगों को डर है कि कहीं SIR 2.0 में भी ये बीमारी ना हो जाए 12 स्टेट्स के अंदर में, कि लोग बाग कि वहाँ पे वुमेन को हटा दिया जाए या मुस्लिम वोटर को हटा दिया जाए, ऐसे भी बीमारी ना हो जाए वहाँ पे भी, ठीक है। ECA के ऊपर क्या कंसर्न है, मतलब ECA के ऊपर भी एलिगेशन लग रहे हैं, वो क्या है? ECA का जो भी काम होता है ना, ये नॉन ट्रांसपेरेंट है और डिफेंसिव बहुत ज़्यादा होता है। पहले नॉन ट्रांसपेरेंट समझते हैं। मतलब ECA ने अगर किसी का नाम हटा दिया ना, फॉर एग्जाम्पल आपका नाम हटा दिया, तो ये आपके घर पे कोई खत नहीं भेजेगा कि आपका नाम क्यों हटाया, बस हटा दे तो हटा दिया। अब वो आपकी परेशानी कि आप वापस रिप्लाई करो, बात समझ में आई नहीं है? वो आपकी परेशानी कि आपको रिप्लाई करना पड़ेगा, और रिप्लाई के बाद ये कितने दिनों में वापस नाम ऐड करेगा, किसको कुछ नहीं पता है। 10 दिन में करेगा, 20 दिन में करेगा, कुछ नहीं पता है। ये क्या कहेंगे कि आपने रिप्लाई किया ना, तो ठीक है हमारा है। अभी तक तो हमारा एक BLO होता है, BLO होता है ब्लॉक लेवल ऑफिसर, मतलब एक तरह का टीचर होते हैं ना, ये गवर्नमेंट टीचर। ये पहले आपके घर पे आकर चेक करेगा, उसके बाद आप नाम ऐड करें। अब ये 10 दिन लगाएगा, 20 दिन लगाएगा, इसकी मर्जी। मतलब कि बिल्कुल भी ट्रांसपेरेंसी नहीं है, और डिफेंसिव है। डिफेंसिव क्यों? कि अगर ज़्यादा इसको परेशान करते हैं ECI को, तो ये प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है और वहाँ पे इंसल्ट करता है लोगों की। बहुत डिफेंसिव काम कर रहा है। सेकंड, स्क्रूटिनिटी को इग्नोर करता है। सही बात है। अगर अगर क्या होता है ना, जैसे कि कांग्रेस ने बहुत सारे एविडेंस दिए थे ECI को कि बिहार में भी बहुत सारे डुप्लीकेट वोटर्स रहते हैं, मतलब कि वो जयपुर में भी वोटिंग कर रहे हैं, बिहार में भी वोटिंग कर रहे हैं, वो यूपी में भी वोटिंग कर रहे हैं, बिहार में वोटिंग कर रहे हैं। लेकिन ECI ने बिल्कुल भी स्क्रूटिनिटी की नहीं। स्क्रूटिनी मतलब कोई जांच परख की नहीं उसने कहा कि हाँ कर रहे होंगे भाई, हम तो हमें कोई दिक्कत नहीं है, करने दो। मतलब इसने कोई भी जांच परख नहीं, इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे की नहीं। उससे इसकी अकाउंटेबिलिटी बहुत कम होती। सही बात है, उसको करनी चाहिए थी, ये उसका काम था। लगता है कि पावर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इंक्लूसिव से भी। ECI ने समझ लिया कि मेरे पास पावर है, तो मेरा मन होगा जिसको मैं इंक्लूड करूंगा, मेरा मन इसको एक्सक्लूड करूंगा, और मेरे पे कोई भी कुछ नहीं कर पाएगा। सही बात है। जब ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट के अंदर केस गया था, तो सुप्रीम कोर्ट ने भी ECI को क्लीन चिट दी थी कि हाँ आप आराम से ऐसा करो, हमें भी कोई दिक्कत नहीं है। तो ECI को एक तरह से एक लेजिटिमिटी मिल गई थी सुप्रीम कोर्ट से। वही आगे वाला टॉपिक हम देखते हैं यहाँ पे कि सुप्रीम कोर्ट का क्या रोल है, कि लोग भाग क्या SIR के खिलाफ लोगों ने, बिहार का जो SIR हो रहा था उस समय पे लोगों ने सुप्रीम कोर्ट में इसको चैलेंज कर दिया कि SIR गलत हो रहा है। तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ठीक है हम पूरे SIR को मॉनिटर करेंगे, लेकिन जो कोर क्वेश्चन था ना, वो सुप्रीम कोर्ट ने अवॉइड किया। कौन सा कोर क्वेश्चन था, कि क्या ECI SIR कर सकता है नहीं कर सकता। मतलब कि SIR के अंदर जो ये डॉक्यूमेंट्स वगैरह मांग रहा है नहीं मांग रहा, वो मांग सकता है नहीं मांग सकता। कि आप 12वीं की मार्कशीट लेके आइए, आप जाकर के अपना इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके आइए, आप जाकर के अपना पानी का बिल लेके आओ, अपने मम्मी पापा का एड्रेस वगैरह लेके आओ, सब कुछ लेके आओ। ये डॉक्यूमेंट मांग सकता है नहीं मांग सकता। ये चीज़ सुप्रीम कोर्ट ने भी इस वाले क्वेश्चन पे बिल्कुल साइलेंट रहा। सुप्रीम कोर्ट भी, भाई SIR का काम क्या होना चाहिए था, आपका नाम ऐड करना, नाम डिलीट करना, या परमानेंट एड्रेस को चेक करना, बस ये होना चाहिए था ना। तो आप ये सारे डॉक्यूमेंट क्यों मांग रहे हो, कि भाई आपका इलेक्ट्रिसिटी बिल लेके आओ, पानी का बिल लेके आओ, मम्मी पापा का सब कुछ एड्रेस वगैरह लेके आओ, ऐसे क्यों मांग रहे हो आप? तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस वाले क्वेश्चन को बिल्कुल भी पूछेंगे भी नहीं, नाम इसका जवाब देंगे, इस पर हम साइलेंट है। तो क्या हुआ ना, कि एक तरह से SIR को अलाउंस मिल गया। कौन सा अलाउंस मिल गया, कि हाँ कि फ्लॉड सिस्टम, जो खराब सिस्टम चल रहा था ना सारे डॉक्यूमेंट मांगने का, तो इलेक्शन कमीशन ने कहा कि देखो हमारे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी हमें कुछ नहीं कहा, तो हम तो करेंगे आज के बाद में, हम नहीं रुकेंगे, तो ठीक है करो। तो लास्ट में क्या हुआ, कि हाँ SIR हुआ जिसमें हेवी डॉक्यूमेंट्स मांगे गए, और जिसने डॉक्यूमेंट नहीं दिए उसका नाम हटा दिया गया, ठीक है। माइनर करेक्शन तो किया सुप्रीम कोर्ट ने, लेकिन जो मेजर प्रॉब्लम थी ना, उसको अभी भी उन्होंने पूछा नहीं। कौन सा, कि SIR में इतने हेवी डॉक्यूमेंटेशन मांग सकते हैं नहीं मांग सकते। चलो ठीक है। माइग्रेंट वोटर्स का एक बहुत बड़ा परेशानी होती। एक रूल होता है RPA में, वो होता है ऑर्डिनेंस रेजिडेंस का। ये क्या कहता है, ये कहता है कि परमानेंट एड्रेस वाले ही वोट कर सकते हैं, अदरवाइज जो परमानेंट एड्रेस में नहीं है वो वोट नहीं कर सकते। तो सर जो लॉन्ग टर्म माइग्रेंट्स होते हैं, मतलब भाई आप 4 साल के लिए बीटेक बाहर करने गए ना, तो और आप इलेक्शन टाइम पे वापस घर पे आ गए, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया क्या कहेगा वोटिंग दिन, कि आप वोट नहीं दे सकते हो। आप तो क्योंकि सर मेरा वोटर कार्ड बना, वो क्या कहेंगे, नहीं आपका परमानेंट एड्रेस प्रूफ नहीं हुआ अभी तक। तो क्यों, क्योंकि आप तो लॉन्ग टर्म माइग्रेंट्स रहे हो, तो मतलब आप वोट नहीं दे सकते हो। मेरे पास सब कुछ है, मेरे पास वोटर कार्ड सब कुछ है, लेकिन मेरा परमानेंट एड्रेस नहीं है ना। परमानेंट एड्रेस नहीं है क्योंकि मैं बाहर पढ़ने चला गया था 4 साल, तो मैं वोट नहीं दे सकता हूँ।
इसका कोई तुक ही नहीं है, लेकिन हाँ ये रूल बना हुआ है तो बना हुआ है, ठीक है। अगर कोई नौकरी के लिए बाहर जाता है, सही बात है, बिहार के बहुत सारे लड़के बाहर गए होंगे काम करने के लिए, तो वो वोट नहीं दे पाए, इसलिए तो अभी फ्री ट्रेन चलाई थी, ताकि वो फटाफट घर पे आ जाए, ताकि वो ये प्रूव कर सके देखो सर हम तो यहीं कहीं, हमारा परमानेंट एड्रेस यहीं कहीं है, इसलिए हम वोट दे सकते हैं। इसलिए गवर्नमेंट ने फ्री ट्रेन भी चलाई थी। वो चीज़ याद आ रही है ना, कनेक्ट कर पा रहे हो? बिल्कुल कर पा रहे होंगे। और क्या हुआ कि शॉर्ट टर्म या सीजनल वर्कर थे वो भी परेशान हो जाते हैं। मतलब कि बिहार का कोई लड़का है, वो अगर दिल्ली में काम करने जाता है, जैसे कि उदाहरण के लिए दिल्ली में कोई मॉल बन रहा है, ठीक है ना, तो 5-6 महीने की इसकी मजदूरी मिलती है कि तो 5-6 महीने काम किया, 5-6 महीने बाद वापस ही घर आ गया, ठीक है। अगर वहाँ पे इलेक्शन हो रहे होंगे ना, तो ये वोट नहीं दे पाएगा। क्यों? क्योंकि इसका परमानेंट एड्रेस खत्म हो गया अब। भाई ये बिहार का लड़का कहेगा सर मैं तो दिल्ली में काम करने गया था, लेकिन कहेगा इलेक्शन कमीशन कहेगा नहीं नहीं नहीं, हमारे पास तो ऑर्डिनेट रेजिडेंस का एक रूल पड़ा हुआ है, जिसकी वजह से हम आपको बाहर निकाल देते हैं, तो ये वोट नहीं दे सकता। अजीब सा रूल है, पर है, चल रहा है। और यही चीज़ें सर्कुलर माइग्रेंट्स में भी होती है। सर्कुलर माइग्रेंट की मतलब कि भाई एक हफ्ता शहर में रहता है काम के लिए, और जैसे काम खत्म हो जाता है गाँव आ जाता है, वापस एक हफ्ता शहर के लिए जाता है और वापस वापस गाँव आ जाता है। इसको कहते हैं सर्कुलर माइग्रेंट, जो कि बैक एंड फोर्थ मूव करता रहता है। ये भी वोट नहीं दे सकते हैं, इनका भी परमानेंट एड्रेस खत्म हो गया। चलो ठीक है, मतलब कि गवर्नमेंट इस तरह से वर्क कर रही है कि यहाँ पर परमानेंट एड्रेस के नाम से बहुत जनों को बाहर निकाल दिया गया था। और सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट किसको हुआ है? तमिलनाडु को हुआ यहाँ पे, ठीक है। तो ये सारी बीमारी जो SIR है ना, इसका सोल्यूशन क्या है एक्चुअली? वो सोल्यूशन बताया गया है कि सोशल ऑडिट करना। अगर सोशल ऑडिट होगा तो हमारा SIR की जो परेशानी है ना, वो खत्म हो जाएगी। SIR में परेशानी क्या होती है? हैवी डॉक्यूमेंट्स मांगना, ये मार्कशीट लेके आओ, वो लेके आओ, ये अब गरीब आदमी के पास नहीं थे तो वो वोट नहीं दे पाए। चलो ठीक है, बात समझ में आ गई। इसका सोल्यूशन क्या बताया? सोशल ऑडिट। सोशल ऑडिट को पहले करंट प्रॉब्लम क्या है कि रूल्स को बहुत ज़्यादा इग्नोर करा जा रहा है, ओवरसाइड किया जा रहा है, ऑडिट नहीं है कुछ भी। तो इससे बहुत ज़्यादा चांस है कि जो इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है वो मैनिपुलेट कर सकता है पूरी वोटर लिस्ट को और एक्सक्लूड कर सकता है। सही बात है, बहुत ज़्यादा एक्सक्लूड हुए हैं, चाहे वुमेन हो चाहे मुस्लिम वोटर थे, बहुत ज़्यादा एक्सक्लूड हुए थे यहाँ पे। और सबको रीअप्लाई करना कंपलसरी कर दिया कि मतलब कि पहले मुझे रिप्लाई करना पड़ेगा कि हाँ, कि मैं वोटर लिस्ट में मेरा नाम है। ये तो अनफेयर चीज़ है। मतलब कि पहले क्या होता था ना, SIR से पहले क्या होता था कि मेरे नाम को जानबूझ के नहीं हटाएंगे और मुझे चेक करने नहीं जाना है इलेक्शन कमीशन के ऑफिस में कि सर मेरा नाम है या नहीं है। लेकिन SIR 2.0 में क्या हो जाएगा कि हाँ, SIR 2.0 में हर जने को रिप्लाई करना है, हर जने को। अरे भाई पहले ही टर्न आउट पहले कितना है? 60-70% ही है। मतलब कि अगर इंडिया में 100 जने से जो 18+ है ना, उनमें से सिर्फ 70 जने ही वोट देते हैं। क्यों? 30 जने ने तो अभी तक भी वोटर लिस्ट बनाया नहीं है। और अब आप कह रहे हो कि नहीं सबको रिप्लाई करो, तो भाई इनमें से भी आधे जने नहीं जाएंगे। मतलब कि इंडिया का जो डिसएनफ्रेंचाइजमेंट है ना, वो सच में हो जाएगा। मतलब कि बहुत जने अपने वोट देने का अधिकार खो बैठेंगे। अगर आप उन्हें कहोगे कि आप रिप्लाई करो, लोग बाग को पता टाइम नहीं, क्यों रिप्लाई करेंगे? उनके पास टाइम नहीं, बोले वोट देने नहीं जाएंगे, रहने दो। तो इससे क्या हो रहा है ना, इससे एक्सक्लूजन काफ़ी ज़्यादा बढ़ रहा है। जब आप बर्डन किस पर डालोगे? पब्लिक पर बर्डन डालो कि आप अप्लाई करो कि हाँ आपको वोट देना है। ठीक है भाई, हम नहीं करेंगे। सोशल ऑडिट क्या होता है, थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि BLO आता है, पहले हम थोड़ा सा समझते हैं कि इलेक्शन कमीशन काम कैसे करता है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के अंदर में CEO होते हैं, चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर। ये होता है IAS अधिकारी, ठीक है ना। अब IAS अधिकारी तो ज़्यादा के घर पे चेक नहीं करेंगे, तो ये अपॉइंट करते हैं BLO को, ब्लॉक लेवल ऑफिसर को। ये होते हैं टीचर्स, गवर्नमेंट टीचर होते हैं ना, ये वो होते हैं। ये हर मोहल्ले में जाते हैं और हर मोहल्ले में हर घर में चेक करते हैं कि आपके घर में कितने जने रहते हैं, चारों के नाम देखते हैं और ये वोटर लिस्ट पे टिक मारते हैं कि हाँ भाई ये सारे के सारे आदमी सही है, ठीक है ना। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा नहीं। अब क्या होना चाहिए? सोशल ऑडिट होना चाहिए। मतलब कि ये BLO साहब अब शाम को आए और पूरे मोहल्ले वालों को ऐसे इकट्ठा कर दे और आगे कुर्सी लगा के बैठ जाए और अब चेक करें कि भाई कि बताओ भाई इस वाले मकान में कितने जने रहते हैं। तो अगर ये इंसान झूठ भी बोलेगा ना कि मेरे घर में 500 जने रहते हैं, तो मोहल्ले वाले कहेंगे सर झूठ बोल रहा है, 500 नहीं रहते, 4 जने रहते हैं। तो यहाँ पर क्या होगा? यहाँ पर ट्रस्ट भी बढ़ेगा और वोटर लिस्ट जो है ना वो बिल्कुल सही बनेगी। इसको बोलते हैं सोशल ऑडिट। मतलब कि मोहल्ले को इकट्ठा करके फिर वोटर लिस्ट को चेक करना, इसको बोलते हैं सोशल ऑडिट। सिंपल भाषा में, देसी भाषा में ये मतलब होता है। मतलब कि कम्युनिटी लेड वेरिफिकेशन होगा, पूरी कम्युनिटी वेरीफाई करेगी। अगर कोई झूठ बोलता है कि नहीं नहीं सर मेरे यहाँ तो 500 जने रहते हैं, तो पकड़ लेगा पूरा मोहल्ला उसको कि सर झूठ बोल रहा है, 4 जने रहते हैं। उससे क्या होगा? वोटर लिस्ट बिल्कुल सही बनेगी। इस जैसे सोशल ऑडिट में क्या होगा? रिकॉर्ड्स, टेस्टिमनी और वार्ड और बूथ की मीटिंग्स होगी। सबसे इंपॉर्टेंट है कि वार्ड और बूथ मतलब मोहल्ले मोहल्ले की मीटिंग्स कराई जाएगी यहाँ पे। इससे ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी और इंक्लूजन बढ़ेगा। सही बात है, किसी का नाम अगर छूट रहा होगा तो नाम आ जाएगा। भाई अगर कोई बिल्कुल गरीब आदमी है, ठीक है ना, वो उसको पता नहीं कि BLO कहाँ बैठते हैं या फिर CEO साहब कहाँ बैठते हैं या वोटर लिस्ट कहाँ बनती है, लेकिन अगर उनके मोहल्ले में BLO साहब आ जाएंगे या कुर्सी लगा के बैठ जाएंगे और सारे मोहल्ले वालों को सामने बिठा देंगे, तो वो गरीब आदमी कह देगा सर मेरा नाम भी इंक्लूड करो, मैं भी तो था। इससे इंक्लूजन बढ़ेगा। सही बात है। और एक वोटर लिस्ट होगी वो एक बिल्कुल सही बनेगी और इससे ट्रांसपेरेंसी काफ़ी बढ़ेगी। लेकिन लोग बाग कह सकते हैं ना कि सर एक तरह का मेमोरेंडम हो रहा है और इंडिया में तो मेमोरेंडम को ये तो है ही नहीं हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में। लेकिन ऐसा नहीं, सोशल ऑडिट को CAG अप्रूव करता है। CAG मतलब कंट्रोल एंड ऑडिटर जनरल होता है ना, इसके अंदर इसके जो आर्टिकल 243A और 243J
इससे पावर मिलती है सीएजी को सोशल ऑडिट कराने की, मतलब कि मोहल्ले में बिठा करके ये इससे की वेरिफिकेशन कर सकते हैं और कोई दिक्कत नहीं होगी, मतलब लीगल बेसिस में यहाँ पर है। क्या इंडिया में पहले सोशल ऑडिट हुआ है? क्या बिल्कुल हुआ है। राजस्थान में 2003 में जो चीफ इलेक्शन कमिश्नर थे उस समय पे लिंगदो साहब, इन्होंने करवाया था। इन्होंने ग्राम सभा और वार्ड सभा बिठाई थी बहुत सारी, और वहाँ पर बीएलएस आपको से आगे बिठा देते हैं कुर्सी लगा के, और ग्राम सभा बिठाते थे। तो पूरे गांव वाले बताते कि हाँ सर मेरा नाम भी लिखो, मेरा नाम भी लिखो। इससे क्या होता है, वोटर लिस्ट बिल्कुल सही बनती है, इससे ट्रस्ट भी बढ़ता है इलेक्शन कमीशन पे, और हाँ एक करेक्टनेस बिल्कुल सही होती है। बिल्कुल सही बात है। अगर कोई इंसान झूठ बोलेगा कि सर मेरे घर में 500 जने रहते हैं, तो पूरा मोहल्ला गवाही देगा ना सर झूठ बोल रहा है, इसके घर में से 4 जने रहते हैं। ठीक है। इलेक्शन कमीशन के लिए क्या रिकमेंडेशन है इस आर्टिकल के हिसाब से, वो है कि SIR 2.0 करने से पहले है ना प्रॉपर रूल्स बना लो। प्रॉपर रूल्स हो कि हाँ ये कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स लेके आना है, ताकि ऐसा ना हो कि लास्ट दिन हो डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई कराने का और इलेक्शन कमीशन के ऑफिस अधिकारी आपके घर जाके डॉक्यूमेंट्स लेके हो, और ऐसा ना हो कि टाइम ही ना बचे और आप पूरे के पूरे बाहर हो जाओ। सेकंड क्या हो जाएगा, सोशल ऑडिट उसको मैंडेटरी करो। ये सही बात है भाई। मोहल्ले में जाकर बीएलओ साहब घर घर जाना चाहे, मोहल्ले में एक साथ सबको बुला करके फिर चेक कर ले। और क्या होगा, सिविल सोसाइटी और पॉलिटिकल पार्टी के साथ भी कंसल्ट करें ECI। पॉलिटिकल पार्टी मतलब अपोजिशन, भाई अभी कांग्रेस सारे के सारे एलिगेशन लगा रही नहीं लगा रही, अगर उनको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया कंसिडर करेगा तो सही बात है, एक वोटर लिस्ट सही बन सकती है। और सिविल सोसाइटी को भी लेके आना चाहिए इससे। और गोल क्या होना चाहिए पूरा का पूरा ECI के लिए, कि एक इलेक्टोरल डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करना है, मतलब कि इंडिया में जो इलेक्शन है वो फ्री और फेयर हो, अदरवाइज पूरी डेमोक्रेसी खत्म हो जाएगी यहाँ पे। अगर हम एक लाइन में रिवीजन देखें तो SIR 2.0 से क्या खतरा है, मास डिसएनफ्रेंचाइजमेंट का रिस्क है, मतलब कि बहुत जने लोग पाक अपना वोट देने का अधिकार खो सकते हैं। हमने देखा है जैसे कि वुमेन, माइनॉरिटी और माइग्रेंट्स ये सारे के सारे परेशान होते हैं। माइग्रेंट्स का परेशान होते हैं तमिलनाडु में, और वुमेन और माइनॉरिटी कहाँ परेशान होते हैं, बिहार के अंदर में। ये हमने एग्जाम्पल देखे SIR से। लेकिन इसका सोल्यूशन क्या हो जाएगा, सोल्यूशन हो जाएगा सोशल ऑडिट कराने, प्रॉपर रूल्स करने, और इससे ही ट्रांसपेरेंसी और इंक्लूजन ज़्यादा बेटर होगी। ये आर्टिकल था। थैंक यू।